सिटी में, मुंबई शहर में, अंधेरी में आज जो रॉक्सी स्टूडियो ने किया है, खाली कुछ नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ आप आइए स्टूडियो में आके मिलिए और आपका सिर्फ कार्ड जो है उनका आप शिफ्ट करना है। एवरी मंथ आपको EMI आपको भरना है और बहुत ही खूबसूरत पोर्टफोलियो बनाइए और यहाँ पे काम भी मिलेगा और भी बहुत सारा काम यहाँ पर करने जा रहा है। थैंक यू सो मच द नंबर 1 स्टूडियो, द रॉक्सी स्टूडियो के जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमान के लिए और हम हमारे MD सर के लिए। सर प्लीज सर दो सब। नमस्कार दोस्तों, रॉक्सी ग्रुप और उनके फाउंडर कुशल चक्रवर्ती जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। वैसे तो स्टूडियो सिर्फ 4 दीवारी होती है, दुनिया का कोई भी स्टूडियो हो जाए वो सिर्फ 4 दीवारी ही होती है। एक स्टूडियो को दूसरे स्टूडियो से जो अलग करता है वो उसके अंदर होने वाला काम, उसके साथ जुड़े हुए लोग, उनकी नीयत, उनके इरादे और उनके काम करने का तरीका। ये सारी चीज़ें कुशल के अंदर लोगों से अलग है और बहुत प्रभावशाली है। I would like to congratulate Mr. Kushal Chakravarti for this wonderful venture. एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है यू एटीट्यूड। इन्होंने इंडस्ट्री में आने वाले नए लोग जो अपना मुकाम बनाने में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना मुकाम अभी बनाया नहीं है, जो अपने मुकाम बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए ये स्टूडियो की फैसिलिटीज़ तैयार करी हैं। आप EMI पे पोर्टफोलियो बना लीजिए। पोर्टफोलियो जब हम बनाते हैं तो सिर्फ स्टिल फोटोग्राफ्स का होता है, यहाँ पर ये वीडियो भी देते हैं। पैसे देने की सुविधा, पेमेंट की सुविधा, स्टूडियो बुक करने पे EMI की सुविधा, तो इसके लिए एक और मुबारक कुशल चक्रवर्ती को। काफ़ी समय से मैं एक लड़की को जानता था जो आज यहाँ की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। उम्र और रिश्ते के साथ साथ ओहदे में भी इतनी बड़ी बन गई है, तो शर्मिष्ठा को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द ब्यूटिफुल न्यू वेंचर टू Mr. Chakravarti and Miss Biswas. Thank you. Thank you sir. Manoj sir please. No sir. कुछ और बोलना था? माइक को कैच कर। रॉक्सी स्टूडियो एक्चुअली रॉक्सी एक अम्ब्रेला है, उसमें एक रॉक्सी स्टूडियो है और ये स्टूडियो इन लोगों ने ब्रिज की तरह बनाया हुआ है। बड़ा काम है ब्रिज बनाना। ये ब्रिज का काम कर रहा है इन लोगों के लिए, जिसके लिए हम कुशल को बधाई देते हैं। और ये न्यू ईयर पे ये कुशल की तरफ से उन सभी लोगों के लिए एक गिफ्ट है न्यू ईयर का, जिनको छोटी छोटी तकलीफ़ें होती है बट पता नहीं चलता है पोर्टफोलियो के लिए, जिसको ये इजी करने जा रहे हैं। तो हम कुशल को और इनकी नए इसके ब्रांड एम्बेसडर शर्मिष्ठा दोनों को बधाई देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे भी करते जाएंगे और अम्ब्रेला अपना ये बड़ा करेंगे ताकि और भी ऐसी फैसिलिटीज़ ये देते रहें आने। थैंक यू। पहले तो बहुत बहुत थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए, और कुशल जी, शर्मिष्ठा जी को बहुत बहुत बधाई। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं गुजरात से हूँ। गुजराती लोग धंधा पहले समझते हैं और EMI पे पोर्टफोलियो तो सोने पे सुहागा। जब मैंने कैरियर की शुरुआत की थी मुझे पता है
मैं खुद के पोर्टफोलियो के लिए गया था, पैसे नहीं थे, तो मैंने कहीं सस्ते वाले स्कूल में करवा लिया था। तो थैंक गॉड आज मुंबई जैसे शहर में इन्होंने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी खड़ा किया, राइट। बहुत ज़बरदस्त ये पहल है, राइट। और जो स्ट्रगलर होते हैं, जो बहुत सारे ड्रीम्स लेके मुंबई आते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, उनको आप एक होप देते हो कि भाई आने वाले कल में वो कुछ कर पाएंगे। तो बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहूँगा कि भाई जितने भी लोग यहाँ आए EMI रेगुलर पे करें और बड़े बड़े सुपरस्टार बने, राइट। और एक मुझे पता है कि गुजरात से जितने भी लोग आएंगे वो इधर ही आएंगे। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, कुशल सर क्या बोलेंगे सर आप? कहने का तो कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, जो है बस एक ही चीज़ है। जब एक्चुअली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो सॉफ्टवेयर में हम लोगों को क्या होता था कि बग ढूंढना पड़ता था सॉफ्टवेयर में, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना पड़ता था। तो जब मुंबई में मैं जब इंडस्ट्री में आया तब उसके बाद देखा कि प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली। प्रॉब्लम है एक ही जगह पे अच्छा पोर्टफोलियो चाहिए अच्छा काम के लिए, और उस काम के लिए जो अच्छा वाला क्वालिटी चाहिए उस क्वालिटी को अफोर्ड करने का पैसा सबके पास होता नहीं है। कोई 20-25 हज़ार का नौकरी करता है, कोई पापा का पैसा इन्वेस्ट करके फिर आता है। एक साथ उतना सारा पैसा होगा नहीं, सबके पास होता नहीं है। तो तब प्लान किया क्या किया जाए, फिर बैंक से बात किया बहुत। रॉक्सी ग्रुप ने मैं पहले सोचा था कि रॉक्सी खुद फाइनेंस कर देगा इसको, फिर सोचा कि चलो बैंक अगर ऑप्शन दे रहा है तो बैंक से बात किया मैंने। बैंक से बात करने के बाद बैंक ने बोला लेट्स डू इट। राइट नाउ रॉक्सी हैव लाइक 40 बैंक के साथ टाई अप है। तो 40 बैंक का क्रेडिट कार्ड और 7 बैंक का डेबिट कार्ड EMI हो जाएगा। नॉट ओनली दैट, बजाज फाइनेंस टू लाइक जो भी आपका EMI कार्ड भी होगा उसमें भी आपको फाइनेंस हो जाएगा। क्या बात है, थैंक यू। सुपर मैडम प्लीज। मैं तो बस ये खुश हूँ कि मेरा चेहरा यहाँ पे दिख रहा है एंड दिस इज़ माई ड्रीम। और ये ड्रीम पूरा करने के लिए आई थैंक टू कुशल। मतलब मैं 1000 टाइम्स भी थैंक्स बोलूँगी तो वो बहुत कम होगा। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू रॉक्सी कि मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया। और इसमें जो EMI का ऑप्शन है उसके लिए मैं 2-4 बात बोलना चाहूँगी। जब मुंबई में आई थी उनकी तरह मुझे भी पोर्टफोलियो बनाना था और मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने पापा से मांगा, फिर मेरी बहन से मांगा, इधर उधर से पैसा जुगाड़ किया। एक बार तो पोर्टफोलियो बना लिया, लेकिन एक पोर्टफोलियो से तो नहीं होगा। एक पोर्टफोलियो से कोई इतना काम नहीं कर सकता। एवरी टाइम हमारा फेस चेंज हो जाता है 3 महीने में, स्किन टेक्सचर चेंज होते हैं, फिगर चेंज हो जाता है, तो पोर्टफोलियो भी चेंज करना पड़ता है। तो दैट टाइम ये EMI का ऑप्शन तो था नहीं एंड आई स्ट्रगल्ड अ लॉट। अगर तब ये EMI का ऑप्शन होता तो मेरे पास हर 3 महीने में नए पोर्टफोलियोज होते और मैं इतना टाइम नहीं लगता मुझे स्ट्रगल करने में। मैं बहुत जल्द ही कुछ ना कुछ बहुत पहले ही कर सकती थी। तो थैंक्स टू हिम मेरे जैसे और भी स्ट्रगलर्स यहाँ पे मुंबई में आते हैं जिनके पास मेरे जैसा पैसा नहीं रहता है कि हाँ पोर्टफोलियो बनाए। और एक बार पोर्टफोलियो बनाने से तो होगा नहीं, हर 3 महीने में 4 महीने में आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। तो ये जो EMI का ऑप्शन है वो सब यूज़ करें और अपना पोर्टफोलियो अच्छे से बनाएं और सब अच्छे से काम करें। एंड आई विश कि सब बहुत अच्छे से ग्रो हो। बस इतना ही मुझे कहना है। थैंक्स फॉर दिस EMI, मेरे जैसे स्ट्रगलर्स के लिए बहुत अच्छा है। Rage on that beat, going crazy. हर एक सर्विस आप वेबसाइट से बुक कर सकते हो, आप जाके प्रोडक्ट खरीद सकते हो।
आप वेबसाइट से कुछ भी कर सकते हो। आप बस मैं आपको कुछ एक दो चीज़ दिखा रहा हूँ, अब बस देखिए। रॉक्सी स्टोरी में आने के बाद डिजिटल स्टोर बोर्ड का एक ऑप्शन आएगा। We start from basic portfolio, chroma shoot, full day chroma shoot booking, platinum portfolio, gold portfolio, full day studio booking, standard portfolio, and studio booking. Let me choose a product. Just add to cart, go to shop, check out, view cart, Rage on that beat, going crazy. इनका एटीट्यूड, कुशल चक्रवर्ती जी का एटीट्यूड। और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले कुछ समय पहले बता रहे थे क्या क्या ये सोचे हैं, कैसे अपना बिजनेस कंडक्ट करना चाहते हैं। और कह तो रहे थे कि बिजनेस होने के बावजूद अंडरलाइन तो एक क्रिएटिव फील्ड ही है, तो क्रिएटिव लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ये चाहते हैं। बिजनेस करते करते लोगों के जो न्यू कमर्स हैं उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना ये इनकी प्राइम प्रायोरिटी है। तो दैट गोज़ फॉर अ बिग कंग्रेचुलेशंस फॉर मिस्टर चक्रवर्ती। सर स्ट्रगलर्स के लिए तो हो गए, साथ ही साथ डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को भी आपको लगता है कि नए टैलेंट के साथ काम करने का मौका मिलेगा थ्रू दिस पोर्टफोलियो? ना करते करते बोल ही दे रहा हूँ कि स्ट्रगलर आजकल कोई बहुत एक इज़्ज़तदार शब्द नहीं है, तो लेट्स कॉल देम न्यू कमर्स जिनका मुकाम नहीं बना है। तो सिर्फ शूटिंग करने से कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है, जिनको आप सबको तो पता ही है। प्री प्रोडक्शन में कई चीज़ें होती है, स्टोरी बोर्डिंग होती है, लोकेशंस होते हैं, आपके रेफरेंस इमेजेस होते हैं, आपके कई बार हम आके एज डायरेक्टर्स सेट पे जाने से पहले शूट करके देखते हैं कि कैसे लग रहा है विद मॉक एक्टर्स। उसके बाद आपके जो स्पेशल स्टिल्स होते हैं, स्पेशल आपके पब्लिसिटी स्टिल्स होते हैं, आपके ट्रेड के स्टिल्स होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मॉडल्स या एक्टर्स ही आएँ, बट फिल्म मेकर्स, एड मेकर्स या जो भी वेब सीरीज सीरियल मेकर्स जो भी हों, सबके लिए ये दरवाजे खुले और सबको इस जगह की ज़रूरत पड़ेगी। और कुशल जैसे आदमी की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। सर आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं अभी, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। हाल ही में 9 नवंबर को मेरी एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है जो मैंने लिखी है, भूता, जिसको संस्कृत में भूत कहते हैं या भूत जहाँ रहता है। शायद जनवरी या फरवरी के अंदर एक वेब सीरीज़ कॉमेडी रिलीज़ हो रही है, अतरंगी ऑफिस, जो मैंने लिखा और डायरेक्ट किया है। इसके अलावा 2 वेब सीरीज़ की स्क्रिप्टिंग चल रही है और प्री प्रोडक्शन चल रहा है मेरी आने वाली अगली फीचर फिल्म हार्ट ब्रेक का। सर आप क्या कहना चाहेंगे सर रॉक्सी के बारे में, और कैसे आप लोगों को मतलब कोलैबोरेट किया आप लोगों ने, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। फैसिलिटीज़ तो आप लोगों ने सुनी ली EMI की, ठीक है। तो इन्होंने एक्चुअली उस स्पीड ब्रेकर को ब्रेक किया है, थोड़ा स्मूथ किया है। अच्छा, थोड़ा सा इन्होंने उसको स्मूथ किया है। ये
अच्छी बात है। और इनकी जो तैयारी चल रही है उसमें काफ़ी मतलब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के लिए भी फैसिलिटीज़ होगी कि जो इन लोगों की तैयारी चल रही है इस स्टूडियो के अंदर काफ़ी वर्कशॉप यहीं होकर के आ जाएगा, क्योंकि वो वीडियो भी मिलेगा, ऑडियो भी मिलेगा, तो एक जजमेंट लेने में थोड़ी आसानी और जल्दी हो जाएगी न्यू कमर्स के लिए जो लोग ले रहे होंगे। काफ़ी बाकी खुद बताएंगे। सर आपके कुछ अगर प्रोजेक्ट्स के बारे में आप बताना चाहें। हमने कुछ हैं साउथ के जिसके रीमेक के राइट लिए हुए हैं, वो आएगा तो वो सरप्राइज़ रखेंगे अभी फिलहाल। सर आप क्या कहना चाहेंगे रॉक्सी स्टूडियोज़ के बारे में, और क्या कहेंगे कुशल और जो ब्रांड एम्बेसडर आज हम अनाउंस कर रहे हैं? नहीं, उनका जो वही है फोकस और विज़न बहुत बड़ा है, ठीक है। और कोरोना कोविड सिचुएशन लॉकडाउन के बाद तो बहुत ही ज़रूरी है कि ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म यंगस्टर्स को दिया जाए। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी है और जो नए न्यू कमर्स है एज पर सर ने कहा उनके लिए भी है। और गुजराती लोग बिजनेस देखते हैं तो हम पहले ही देखते हैं कि पर इंटरेस्ट कितना जाता है। अगर EMI होता है तो हमारी बहुत अच्छी बचत हो जाती है, और वो EMI की वजह से जो न्यू कमर्स है वो खाना पीना रहना निकाल पाएंगे। तो बहुत अच्छी पहल है ये चीज़। तो बहुत बहुत अगेन बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैं चाहूँगा कि ऐसा गुजरात में भी कोई स्टार्टअप करे। बहुत जल्दी हम लोग गुजरात में भी चालू करेंगे। बहुत वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं, जैसे इन्होंने बोला लॉकडाउन और कोरोना का था, उसका पूरा फ़ायदा इसने उठाया है कुशल ने। लोगों का ख़राब किया, इसने होमवर्क किया, जिसका रिजल्ट ये सामने है। कुशल आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब कितना यूज़फुल होगा यंगस्टर्स के लिए ये? जैसे हमने देखा कि जो ऑनलाइन वेबसाइट आपने बनाया है काफ़ी कन्वीनियंट है, मतलब लोग बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं उसके अंदर भी और पेमेंट भी कर सकते हैं जैसे हमने देखा। तो थोड़ा सा बताइए कि कितनी मेहनत लगी है इसके पीछे और कितना कन्वीनियंट होगा यंगस्टर्स के लिए? देखिए मेहनत कितना लगा है बोलना मुश्किल है, क्योंकि वेबसाइट जो है लाइक आपको अगर मैं पूछूँ आपको आज आने में कितना तकलीफ हुआ, आप हर रोज़ तो अलग अलग जगह जाते हो, आपको कितना तकलीफ हुआ आप बोल नहीं पाओगे। मुझे लगता है आपके लिए तकलीफ है, मगर आपको ज़्यादा पता होगा। इसलिए लाइक वेबसाइट बनाना मेरा हो गया करीब 12 से 13 साल से मैं बना रहा हूँ वेबसाइट, ऐप्स वगैरह वगैरह बहुत कुछ। तो वेबसाइट को साइड में रख के हाँ बिजनेस का आइडिया जो आया था, मैं बोला कुछ प्रॉब्लम लॉकडाउन में जब देखा कि प्रॉब्लम है, मैं खुद मुंबई में फंसा हुआ था लॉकडाउन में 3 महीना, तो मैं देखा था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्या किया जाए, तो स्टूडियो खोलने का तो प्लानिंग था। उसके बाद सहवास के साथ बात हुआ मेरा। सहवास इज़ अ फोटोग्राफर फॉर रॉक्सी स्टूडियो, तो ही इज़ अ मैजिशियन। थोड़ी देर के बाद आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ मैं उनसे। तो सहवास से बात हुआ, फिर बोला लेट्स डू समथिंग। फिर स्टूडियो को सेटअप किया, करने के बाद बैंक से बात किया क्या किया जाए एक्जैक्टली इस प्रॉब्लम को, फाइनेंस का प्रॉब्लम को क्या कैसे हटाया जाए। रॉक्सी ग्रुप का बहुत सारा प्लानिंग है, मे बी विद इन 2-3 मंथ आपको रॉक्सी के अंदर आने में और रॉक्सी स्टूडियो के अंदर आने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये सबसे बड़ा चीज़ है एग्जैक्टली। रॉक्सी डिजिटल से आपको एक मॉडल को सबसे पहला चाहिए कि उसका पोर्टफोलियो, उसके बाद चाहिए उनका प्रमोशन। उनका प्रमोशन के अलावा कुछ नहीं है आज की तारीख में। कोई प्रोड्यूसर लोग बैठा हुआ है, मनोज जी बैठा हुआ है, मनोज जी ज़्यादा बोल पाएगा। कोई मॉडल को सिलेक्ट करने से पहले उसका फॉलोअर्स दिखाया जाता है, उसका बैकग्राउंड दिखाया जाता है, मेन चीज़ है। रॉक्सी डिजिटल में आपको उसका सपोर्ट भी मिलेगा। नॉट ओनली दैट, रॉक्सी फिटनेस बहुत जल्दी आने वाला है मुंबई में। रॉक्सी का खुद का जिम आएगा, तो कोई मॉडल अगर रॉक्सी के अंदर आने के बाद उनको जिम ज़रूरी है, फिटनेस ज़रूरी है, रॉक्सी जिम उसके लिए ओपन है। उसके बाद लेवल रॉक्सी आने वाला है बहुत ही जल्दी, जिसमें आपको एक इंडिया का कोई लक्सरी फैशन ब्रांड नहीं है, रॉक्सी का लक्सरी फैशन ब्रांड आएगा बहुत ही जल्दी। और उसके अंडर में ही रॉक्सी स्टूडियो है और इनका जिम है, फिर फैशन का वो करा रहे हैं, साथ में प्रोडक्शन हाउस। ये बहुत अच्छा है कि इन लोगों ने उस दिन वही बात हो रही थी, तो ये दोनों ही थे, शर्मिष्ठा भी थी, दोनों लोगों ने ये बहुत अच्छी बात करी थी कि हमें कोई भी छोटे से छोटा भी अगर प्रोडक्ट बनाना है प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो उसमें कुछ मैसेज जाना चाहिए।
और बेसिकली ये है कि वुमन ओरिएंटेड हो, चाइल्ड ओरिएंटेड हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके लिए कुछ एक एजुकेशन बेस्ड मैसेज जाना चाहिए। तो वो कुछ 8-10 प्लानिंग है, 8-10 स्टोरीज़ के लोगों की, वो भले शॉर्ट फिल्म के उसमें जाए, लेकिन वो एक मैसेज लेके ही आएगी इनकी तरफ से, जो रहेगा आगे लोगों के लिए। शर्मिष्ठा जी, आपसे जानना चाहूँगा कितना यंगस्टर्स के लिए यूज़फुल होगा। आप जो है ब्रांड एम्बेसडर भी है, तो आप हमें जो है एग्जैक्टली बता पाएंगे कि क्या मतलब फ़ायदा होगा यंगस्टर्स को? किसके लिए? रॉक्सी के लिए। मैंने तो पहले ही बोला है कि लाइक ये जो EMI का ऑप्शन है, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज़ जितने भी न्यू कमर्स हैं उनको सबसे पहले तो प्रॉब्लम होता है कि एक्चुअली जब हम सिलेक्शन के लिए कहीं जाते हैं तो नॉर्मल फ़ोटोज़ तो वो मांगते ही हैं, उसके साथ साथ पोर्टफोलियोज़ मांगते हैं। और पोर्टफोलियोज़ होता है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लुक्स में डिफरेंट फ़ोटोज़, और जिसमें एक पोर्टफोलियो में कैसा है, सेट ऑफ फ़ोटोज़ जिसमें आपके बहुत सारे लुक्स रहेंगे, लुक्स के फ़ोटोज़ रहेंगे एंड वीडियोज़ भी रहेंगे। तो यंगस्टर्स के पास पहले उन लोगों को आइडिया नहीं होता है कि क्या मतलब क्या देना है, कैसे फ़ोटोज़ चाहिए, क्या फ़ोटोज़ हैं। तो वो नॉर्मल फ़ोटोज़ भी चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे होता नहीं है। नॉर्मल फ़ोटोज़ के साथ साथ पोर्टफोलियो फ़ोटोज़, डिफरेंट टाइप ऑफ लुक्स की बहुत ज़रूरत होती है। देन उन लोगों को समझ नहीं आता है कि कैसे पोर्टफोलियो बनाया जाए, बिकॉज़ मुंबई इज़ वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ पे उनको आना है, रहने का इंतज़ाम करना है, उसके साथ मेंटेनेंस है और भी बहुत चीज़ है, उसके साथ पोर्टफोलियो भी बनाना है। तो ये जो EMI का ऑप्शन हो गया है ना, इसमें डेबिट कार्ड में भी है और एंड 45 बैंक समथिंग, हाँ क्रेडिट कार्ड। तो जो जॉब करने वाले हैं, जो छोटे छोटे जॉब करते हैं, मतलब सोच लो कि 20-25 हज़ार का जॉब करता है, और मुंबई में रह के 20-25 हज़ार का जॉब, मतलब उसके 20-25 हज़ार में कुछ भी नहीं बचने वाला, कुछ भी नहीं। अभी अगर उनको मॉडलिंग करना है या उनको एक्टिंग करना है तो उनको भी पोर्टफोलियो बनाना ही पड़ेगा। तब वो क्या करेंगे? EMI में बनाएंगे। इट्स वेरी इजी, दे कैन मेक पोर्टफोलियो, फिर अपना शुरुआत कर लें। और सिर्फ पोर्टफोलियो से तो नहीं होता है, पोर्टफोलियो के साथ साथ उनको काम भी करता रहना पड़ेगा, एंड दे नीड सम वीडियोज़, प्रोफाइल्स, ये वो सब कुछ धीरे धीरे मेंटेन कर सकेंगे अगर EMI हो जाए तो। एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है मुंबई में, हर कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है। यस, सबकी प्रॉब्लम है। रॉक्सी का पहला स्टेप ये उठाता है कि मुझे गेस्ट हाउस प्रोवाइड करेंगे रॉक्सी कम बजट में। हाँ, जो आपके क्लाइंट है, जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, दूसरे साइड से आते हैं, जिनको ट्रेन में पहली बार सफर कर रहे हैं, कुछ लोग मुंबई क्या है, यस, तो उनके लिए कि मुंबई बहुत महंगा शहर है, तो उनके लिए लाइट कम बजट में PG गेस्ट हाउस बुक कराना, उनको हीरो बनाना, उनको हीरोइन बनाना, उनके पोर्टफोलियो बनाना, सब काम में क्या? नो, एक्चुअली वी आर नॉट कमिटिंग दैट हीरो बना दूंगा या हीरो बना दूंगी, हीरोइन बना दूंगी, इज़ नॉट लाइक दैट। पोर्टफोलियो इज़ अ बेसिक थिंग जो सबको करना ही पड़ता है। हीरो बनना वो उसकी टैलेंट पे डिपेंड करता है, हीरोइन बनना है उसके टैलेंट पे डिपेंड करता है। वो हम किसी को पकड़ के नहीं बना सकते, हम उसको बेस दिखा सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं, हम गाइड कर सकते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। यू नीड टू डू दिस, यू नीड टू डू दिस, कैसे जाना है, ताकि वो बाहर जाके इधर उधर ठोकर ना खाए। क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि हाँ इतना पैसा लेके आओ, मैं तुमको हीरोइन बना दूंगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये कभी पॉसिबल नहीं है। हीरोइन बनना है, एक्टिंग करना है, एक्टर बनना है, मॉडल बनना है, वो उसमें टैलेंट होना चाहिए। अगर कोई आता है जिसको एक्टिंग कुछ नहीं पता है तो हम सीधा यही बोलेंगे ना कि हाँ आप मॉडलिंग करो, एक्टिंग मत करो, आपको नहीं आता है तो आप मत करो। हम उसको ये गाइड नहीं करेंगे कि आप ये यहाँ पे EMI से अपना कार्ड स्वाइप कर लो, मैं आपको हीरो बना दूंगा। इट्स नॉट लाइक दैट। कम बजट में हाँ, एक PG प्रोवाइड करेंगे आपको, वो बाहर से आते हैं जो हाँ हम हेल्प कर सकते हैं ऑब्वियसली। जो बाहर से सीधा डायरेक्टली अगर रॉक्सी में आता है एंड दे डोंट हैव एनी प्लेस, वी आर हियर टू हेल्प देम कि हाँ ठीक है, आपको आप यहाँ पे थोड़ी देर रुको, हम देखते हैं अरेंजमेंट करके, हम अरेंज कर देंगे। आने वाले दिनों में वर्ल्ड वाइड हो जाएगा आपका, ये हर चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। यस यस, तो वो भी एक हिस्सा है जी, विल डू दैट। ये कहना चाहूँगा कि इतना मतलब शुरुआती अगर देखा जाए तो ब्रांड क्रिएट नहीं हुआ है अभी। इतने सारे फोटोग्राफर्स, सेलिब्रिटीज, नहीं है, तुमका स्पीकर है, लोग नाम देख के जाते हैं।
तो आपके पास लोग आएंगे तो उसका बेसिक रीजन EMI फैसिलिटी रहेगा, क्योंकि अगर आप सेलिब्रिटी फोटोग्राफर्स को ऐड करेंगे तभी एक नाम क्रिएट होता है, तो उसके अंदर क्या प्लानिंग है उसको लेकर? देखिए, रॉक्सी के पास एग्जैक्टली 2 तरह का फैसिलिटी अवेलेबल है। नंबर 1, क्वालिटी में हम लोग कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एक नंबर चीज़, दाबू रतलानी का आपने नाम लिया, उनके साथ उनके पास से जो पोर्टफोलियो बनाने के लिए कोई जाएगा, उनका बजट जो होगा मोर देन 10 लाख से आएगा। सबके पास उतना पैसा नहीं है। हाँ, रॉक्सी के पास अगर आप आते हो उनके साथ अगर फ़ोटोशूट बनाना है, उनके साथ पोर्टफोलियो शूट करना है, वही फोटोग्राफर चाहिए, स्पेसिफिक कोई फोटोग्राफर चाहिए, वी कैन अरेंज। क्या बात। अगर एक और चीज़, अगर बजट नहीं है, अगर वही वाला क्वालिटी चाहिए, दाबू रतलानी वाला क्वालिटी चाहिए, मगर बजट नहीं है, 10 लाख नहीं है मेरे पास, 15 लाख नहीं है, 20 लाख नहीं है, कम टू रॉक्सी, विल हेल्प यू, सेम क्वालिटी गारंटी। और कोई प्लानिंग ऐसा है कि सेलिब्रिटी जो मैगजीन्स है, बड़े ब्रांड की मैगजीन्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनका फोटो शूट करके आप एक ब्रांड इन्वेस्टेड करने वाले हैं आप? Exactly. जैसे मैम का भी किया है, क्या प्लान है उसको? देखिए, लाइक मेरे साथ अभी जो फोटोग्राफर जुड़ा हुआ है, सहवास इज ऑल्सो अ सेलिब्रिटी फोटोग्राफर। रेस 3 का पोस्टर शूट से लेके बहुत सारा शूट वो किया है ऑलरेडी। गुड फोटोग्राफर। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। ही असिस्ट सो मेनी मूवी, सो मेनी। सो सहवास जुड़ा हुआ है ऑलरेडी। क्वालिटी ब्रांड के पीछे आप जाओगे तो ब्रांड रॉक्सी आपको ब्रांड भी प्रोवाइड करेगा। अगर बजट उसी बजट में, कम बजट में वही वाला क्वालिटी चाहिए तो आपको वो वाला क्वालिटी भी रॉक्सी से मिलेगा। मैम, आप कुछ अपने प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में क्या प्लानिंग है? मतलब अभी ये तो ऑफिस क्वांटिटी है, इसके अलावा क्या करने वाले हैं, क्या प्लानिंग है कैरियर को लेकर? अभी 2021 में मैं तो पूरा डिस्क्लोज नहीं करूँगी। 2021 में आई एम गोइंग टू डू अ मूवी। वो अभी सरप्राइज ही रहने दो प्लीज़। थैंक यू। और कुछ पूछना है भैया? थैंक यू, लव यू भैया, थैंक यू सो मच। लव यू। आपके सपने में आएंगे, आपको लेके जाएंगे मलेशिया के। मलेशिया कौन सा ये वाला? एक मिनट सवाल प्लीज। सवाल क्या आगे? तो जोरदार तालियां हो जाए हमारे बेस्ट फोटोग्राफर माय डियर फ्रेंड सॉक्स। कुछ सवाल जी, सवाल आप वही सब हो जाते हैं ना। शबा जी थोड़ा सा लाउडली। इनके बाद सर, पहले तो इंट्रोडक्शन दीजिए और जो एसोसिएशन है उसके बारे में बताइए। और जानना चाहूँगा आपका जो पास्ट प्रोफाइल है, क्या शुरुआत कैसे हुई और एसोसिएशन कैसे हुआ आपका? मेरा नाम शहबाज खान है, मैं फैशन एंड सेलिब्रिटी फोटोग्राफर हूँ और मैं रॉक्सी से अभी कुछ समय पहले ही जुड़ा हूँ। मैं 7 ईयर से फैशन फोटोग्राफी में हूँ और मैंने बहुत ही काम कर चुका है। तो आगे का प्लानिंग क्या है? जैसे सर ने आपके बारे में बताया कि जैसे एसोसिएशन है आपका, तो किस तरह से आप आगे कैंडिडेट्स को कैसे आप ग्रूम करेंगे, कैसे उनका प्रोफाइल क्रिएट करेंगे? हमारे पास देखिए मॉडल्स बहुत सारे आते हैं लेकिन उनके पास बजट नहीं होता है। कई लोग बोलते हैं कि हमारा फ्री में शूट कर दो, ये कर दो, तो इसलिए हमने EMI का ऑप्शन रखा है इसमें, तो उनको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा ये चीज़ें में और हम उन्हें अच्छा रिजल्ट देंगे। तो आज के दौर में क्या फोटोग्राफी फील्ड में क्या चेंज आया है किस तरह से? क्योंकि आज सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि मोबाइल में ही सब कुछ हो सकता है, तो अगर कोई आए तो क्यों आए? अगर वो मोबाइल से कर लेता है हर चीज़ को, तो फिर मोबाइल एक्चुअली कैमरा और DSLR पकड़ने से कोई फोटोग्राफर नहीं बन जाता है। आजकल सब कोई कैमरा ले लेते हैं कि हाँ 20,000 में कैमरा ले लिया और फोटोग्राफी कर रहे हैं। इसके लिए भी क्लासेस होते हैं, इसका भी अलग प्रोफेशन है, ये फोटोग्राफी अलग प्रोफेशन है, इसको सीखना पड़ता है, हर चीज़ जानना पड़ता है, एंगल, फ्रेमिंग, कॉन्सेप्ट शूट करना पड़ता है, हर चीज़ लाइटिंग टेक्निक्स होती है, हर चीज़ यूज़ करके ही फोटोग्राफ निकलता है। आपके प्रोफाइल की बात करें, क्या क्या किया आपने? मैंने रेस 3 का शूट कर चुका है, तुम्हारी सुलू जंगली, रेस 3 के फोटोग्राफी करा है। बिहाइंड द सीन मैंने तुम्हारी सुलू जंगली, रेस 3 का करा है, नोटबुक की हुई है। ओके सर, थैंक्स सर।
दादा साहेब फाल्के आइकन नंबर फिल्म्स जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है उसका मैं चेयरमैन हूँ। केजे टॉकीज बोल के OTT प्लेटफॉर्म है जो आप गूगल प्ले स्टोर में आप देख सकते हो, उसका मैं चेयरमैन हूँ। और काफ़ी सारे मेरे NGO हैं, कल्याण यूथ फाउंडेशन, इसका मैं चेयरमैन हूँ। और साथ में मेरे काफ़ी सारा मेरा काम चल रहा है। लोग मुझे गरीबों के एक्टर कहते हैं। गूगल पे गरीबों के एक्टर कोई करते हैं तो इस गरीब का नाम आता है, फ़ोटो आते हैं। तो सबसे पहले मैं इस शहर में जिस तरीके से मैं आया हूँ, एक 4 तक पढ़ा हुआ एक इंसान इस मुंबई शहर में आके जिस तरीके से मुंबई की मिट्टी, मुंबई के माता रानी, मुंबई माता रानी जो आज हमें बनाया है, इस तरीके से रॉक्सी को मैंने देखा, मैंने भाई ये तो भाई कमाल का है। क्योंकि मैं इतना अवार्ड शो कर चुका हूँ, इतना अवार्ड शो में मैं डांस कोरियोग्राफी कर चुका हूँ। एज ए कोरियोग्राफर मैंने ज़िंदगी शुरू किया था। तो एज ए कोरियोग्राफर ऐसे कोई स्कूल कॉलेज नहीं मुंबई में जहाँ पर मैंने एज ए कोरियोग्राफी नहीं किया, लेकिन इस तरीके से काफ़ी जगह मैं घुमा हूँ, काफ़ी जगह पर मैं शो किया हूँ। लेकिन इस तरीके से जो इन लोग जो कर रहे हैं ना, कमाल है। मैं खाली इतनी बोलता भाई, ये रॉक्सी के साथ में मेरे केजे टॉकीज जो मेरी OTT प्लेटफॉर्म है जो गूगल प्ले स्टोर में है, मैं आपको एज ए ऑनर मैं आपको बताता हूँ, मैं जो भी आपके पास कलाकार आएंगे, जो भी कलाकार आएंगे उसको वेब सीरीज़, उसको शॉर्ट फिल्म, उसको जो भी काम देना मैं देंगे। मैं भी बड़ा डायरेक्टर नहीं हूँ, ना कोई बड़ा प्रोड्यूसर हूँ, मैं छोटा सा गरीब इंसान हूँ, लेकिन मैं पक्का आपको देंगे। और आपके पास कोई भी कंटेंट आता है, क्योंकि मेरा एक ही चीज़ है, कंटेंट आपके पास है तो मेरे पास प्लेटफॉर्म है, चाहे वो हिंदी हो, भोजपुरी हो, गुजराती हो, तमिल हो, तेलुगु हो। आप एंड थैंक यू सो मच, आप रॉक्सी को प्यार दीजिए। और जो भी भाई मेरे को मोहब्बत करते हैं पूरी इंडिया में, आप सबसे पहले आप रॉक्सी को मोहब्बत कीजिए और यहाँ पर आइए। और यहाँ पर सब कुछ है, आप बड़े बड़े जगह पे मत जाओ भाई, क्योंकि बड़े बड़े जगह पे जाने के बाद ना मुझे खुद को मिला है, क्या क्या मिला है मुझे सबको पता है। इस मुंबई शहर में, इस आदर्श नगर में सब मुझे पता है। तो इसलिए आप कहीं मत जाइए, एक ही जगह पे आइए, मुंबई में रॉक्सी में आइए। आपको पूरा रॉक की तरह, आपको पूरा तूफान की तरह आपको आगे लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच, आपको बधाई हो एंड थैंक यू सो मच ऑल मीडिया, लव यू। हर हर महादेव, जय शंभू, जय महाकाल। सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ रॉक्सी स्टूडियो। ये 2021 में ही आज इसकी ओपनिंग है। मतलब 2020 वाला साल तो 2020 खेल के चला गया। अब 2021 में काफ़ी आर्टिस्ट आए हैं जहाँ पे पोर्टफोलियो बनाए और उनको काम मिल जाए, बस मैं यही दिल से शुभकामना करता हूँ आप लोग के लिए। और ज़्यादा मुझे बोलना आता है। सर आपके स्टाइल में शुभकामना दीजिए। करता हूँ काम, लेता हूँ रोकड़ा, क्योंकि मेरा नाम है प्रेम चोपड़ा। और मैं जहाँ भी जाता हूँ प्रेम से जाता हूँ। आज शर्मिता ने बुलाया तो यहाँ भी प्रेम से आया हूँ। इनकी पूरी टीम को मैं प्रेम से धन्यवाद देता हूँ। आपके किरदार को लेकर क्या कहना चाहिए? भाभी जी में जो किरदार है आपका, हाँ जी, इसके बारे में क्या कहेंगे? उसमें मैं उनका दोस्त हूँ आसिफ भाई का, जो जिनको मैं आता हूँ हमेशा होता हूँ विभूति है, अगर भाभी ने रात में आकर निकाल दिया क्या है? तो बस ये किरदार करता हूँ, पिछले 6 साल से कर रहा हूँ। और पूरे भाभी जी घर पर है, सबको थैंक्स कि आज हाँ। और एक मेरा डायलॉग है उसमें, इन्होंने याद दिलाया, और ये डायलॉग लड़कियां ही याद दिला सकती है, मेरे पास बहुत पैसा है। प्रेम जी की जो लुक लाइक प्रेम चोपड़ा, तो कितना उसको फॉलो करते हैं आप, कितनी उसकी एक्टिंग के बारे में? देखिए क्या, प्रेम चोपड़ा जी भी बहुत अच्छा मुझे मानते हैं। प्रेम चोपड़ा जी के लिए मैं शो में या कहीं जाता हूँ, कभी भी बुलाते हैं, घर पे आना जाना है उनके, और बहुत लाइक करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी पेमेंट और मेरे लिए कोई नहीं हो सकती है। कब से करते हैं सर ये चीज़ें? कब पहली बार आपको लगा कि मैं प्रेम चोपड़ा की एक्टिंग कर सकता हूँ? ये ऐसा हुआ कि लुक लाइकों का एक दौर आया था। 92 में या 93 में एक फिल्म आई थी रामगढ़ के शोले, रामगढ़ के शोले है ना, 90 में आई थी शायद, मुझे लगता है नहीं 90 में दिल पिक्चर आई थी। उसमें हम मेरे भाई थे जूनियर देवानंद किशोर भानुशाली, फिर आई रामगढ़ के शोले, फिर काफ़ी सब लुक लाइक बने। और मैं भी उल्लासनगर से आया, तो मेरे मौसा थे बाबूलाल मौसा, विद्यालय है, तो वहाँ एक जूनियर अनिल कपूर रहते थे, आरिफ खान, उनसे मिलाया। तो मैं मिमिक्री करता था सबकी, तो जब मैंने उनको मिमिक्री करके सुनाया तो वो बोले यार प्रेम चोपड़ा जी की आवाज़ फिर से नहीं आई।
आप यार लुक लाइक प्रेम चोपड़ा बच्चा। बोला यार, बोला हाँ हाँ, बोले सब हीरो एक विलन भी तो चाहिए, रावण नहीं होगा तो फिर राम को कौन। तो पहला ब्रेक आपको कब मिला सर? जैसे प्रेम चोपड़ा के बाद के लिए पहली बार आपको जब स्टेज पर बुलाया गया? हाँ, वो इससे पहले मैंने एक कैरेक्टर रोल किया था, दीपक बलराज विज जी की मूवी थी डांस पार्टी, जिसमें कोई खास रोल नहीं था। शक्ति कपूर जी के पीछे रॉकी रॉकी करते फिर रहा हूँ, लेकिन हिम्मत तो वहाँ से ही बड़ी। फिल्म दीवाने एक प्रोग्राम आता था और जी टीवी 7 बजे आता था शाम को। फिल्म दीवाने में मैंने प्रेम चोपड़ा जी का रोल किया। उसके बाद आया बूगी वूगी सोनी चैनल पे, तो वहाँ से मेरा ज़्यादा नाम हो गया कि बूगी वूगी से ज़्यादा। एक डायलॉग सर, ज़्यादा एक डायलॉग प्रेम चोपड़ा जी, प्रेम चोपड़ा जी का क्रांति फिल्म का एक डायलॉग सुना था। आज की रात मधुशाला की रात है, पियो आज जियो जी तो चाहता है सांगा, इस अंग्रेजी कमान से तुम्हारे रगों का बहता हुआ हिंदुस्तानी खून पेश करो, मगर नहीं, क्योंकि शंभू के हाथ मजबूर है और भला जिसे कल फांसी होने वाली हो उसे हम क्यों मारेंगे। लकड़ी तो कट गई सांगा, अब तुम रात काटने की सोचो, क्योंकि कल सुबह तुम्हें फांसी होने वाली है। कल सूरज की पहली किरण तुम्हारी आखिरी सांस तक खींच लेगा। अगर आप लोगों ने तालियां नहीं बजाई तो नंगा नहाएगा क्या? आग निकलेगा क्या? Going crazy.